अस्सलाम वालेकुम। ऐसी क्या हो रही है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कल किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ तो उस झगड़े के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया जो मस्जिद के बाहर हुआ था तुम्हारा और हारिफ का? आपको किसने बताया? जिस लड़की को वरहला कर तुम निकाह के लिए लेकर जा रहे थे ना, आज उसकी माँ आई। मुनज़्ज़ा आंटी? हाँ, उसी ने तो बताया है मुझे, वरना तो मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं होता कि तुम क्या हरकत करने जा रहे थे। इस हद तक जा सकती है? तुम उसकी बेटी को वरहला रहे हो और वो तुम्हारी शिकायत भी ना करे। मैं किसी को वरगला करने की नहीं किया, वो खुद आई थी, बच्ची नहीं है वो। शर्म करो हुमदान, कुछ तो शर्म करो। खानदान वाले वैसे ही हमें मुंह नहीं लगा रहे, अब तुम चाहते हो कि हम उनकी शक्लें देखने से भी जाएं? कुछ गलत नहीं किया मॉम, मैंने निकाह कर रहा था, हलाल काम है। हाँ, बस अपनी मतलब की मालूमात इकट्ठी कर रखी है तुमने। कुछ पता भी है कि हलाल और हराम होता क्या है? बहरहाल इस बार मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांग ली है मुनज़्ज़ा से, लेकिन आइंदा मुझे शर्मिंदा मत करना। माफी क्यों मांगी आपने? तो और क्या करती? उसे ये कहती कि मेरे बेटे ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, उसे इस बात का तमगा मिलना चाहिए। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। तुम उन सबको देखने की बजाय मेरे ये हाथ देखो। अमेरिका वापस चले जाओ खुदा के लिए। मुझे यहाँ रिश्मा ने बुलाया था मॉम, और खुद से वापस नहीं जा सकता। तुम यहाँ रह के क्या खून खराबा करवाना चाहते हो? अच्छा, एक बात बताऊँ आपको मॉम, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। अब परेशान आप पता नहीं ये लड़का क्या करने वाला है। या अल्लाह, तू उठा ले मुझे इस दुनिया से। कहाँ थे तो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। मैं हमदान की माँ बात कर रही हूँ। राबिया आंटी कैसी हैं आप? ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, बहुत सी सोचें परेशान कर रही हैं मुझे, बहुत से वसवसे डरा रहे हैं। धड़का सा लगा हुआ है कि कुछ हो ना जाए। जी मैं कुछ समझी नहीं। देखो माया, तुम मेरे घर आई थी, तुमने कहा कि हमदान को चाहती, और मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारी माँ से तुम्हारा रिश्ता मांगा, और मैंने किया। उन्होंने इनकार कर दिया, मैं वापस आ गई। लेकिन उसके बाद तुम और हमदान जो करने जा रहे थे वो सरासर गलत काम था। जी आंटी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या करने जा रही थी? जी। अंदाजा होता ना तो फिर कभी हमदान को कॉल ना कर, अपने घर की इज्जत का ख्याल रखती तुम। आंटी मैं मोहब्बत करती हूँ हमदान से। मोहब्बत में जायज़ रास्ते अपनाते हैं, और अगर जायज़ रास्तों पर चलकर भी मोहब्बत ना मिले तो फिर ऐसी मोहब्बत को भूल जाना बेहतर हो। नहीं, ये नामुमकिन है आंटी। मैं हमदान को खुद से कुछ ज़्यादा चाहती हूँ। भूल जाओ हमदान को, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, और इस खानदान के लिए। मुनज़्ज़ा अगर तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ करती तो मैं दिलो जान से तुम्हें अपने घर की बहू बनाती, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकती। कुछ उल्टा सीधा करके तुम हमदान की जिंदगी में तो आ सकती हो, लेकिन इस घर में तुम्हें हरगिज़ दाखिल नहीं होने दूंगी।
तैयार हो माया? अभी तक तुम तैयार नहीं थी? कुछ कह नहीं हूँ तुमसे। जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, तुम्हारी होने वाली सास तुम्हें बुला रही है। दोबारा ना आना पड़े तुम्हें बुलाने। सुष्मिता, आ रही है। अच्छा जी। आप लोग कुछ लें भी सही साथ। और बताएं आप मुझे कि क्या कर रहे हैं माशाल्लाह आपके साहबजादे? माशाल्लाह वो पुराने घर खरीद के नींव बनाते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह कमा लेते हैं मेरा बेटा। कैसी है भाभी? भाभी? हाँ, रिश्ता तो पक्का हो गया है। अब आप हमारी भाभी हैं। बेटे आपकी क्या हॉबीज हैं? जी आंटी कुछ भी नहीं, सारा दिन टीवी देखती हूँ या फिर फोन पे दोस्तों से बातें करती हूँ। तो खाना वगैरह तो बना लेती होगी ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। क्यों? आप मुझे बहू बना के लेके जाना चाहती हैं या नौकरानी? बेटा घर के काम करने से कोई नौकर तो नहीं बन जाता। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है फिर आप भी कर लीजिएगा। शादी के बाद सारे काम मुझे सिखाने की क्या जरूरत है? शायद अब हमें चलना चाहिए। शुगुफ्ता कहाँ ले आई हो तुम? मुनज़्ज़म, मुझे बताना तो था तुम्हारी बेटी के इरादे क्या हैं। आपकी बेटी को ये रिश्ता ही नहीं करना चाहिए। अरे बात तो सुने, आपको कोई गलत फहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं, आप रुकें तो सही। नहीं अब हमें कुछ नहीं, तो ऐसे ही बोल रही है गुस्से में। इस तरह की बिल्कुल कोई बात भी नहीं है। आप तआमुल से बैठ के बात तो करें। ठीक है, डिस्पैच कर दे। कहा मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? कैसे करती, सख्त पहरादारी है मुझ में। अब कैसे उल्टे आलम? सब बहुत खफा है मुझसे। और ऊपर हमदाद से बात कर रही थी। बगैरत आदमी, तुझे दूसरी तरह समझाना पड़ेगा। अब बात करके दिखाओ हमदाद से। क्या हुआ है हारिस? कुछ नहीं, अगर अम्मी से ये नहीं संभल रही तो मैं से संभालूंगा। तू ही भैया के कान भर रही हो ना मेरे खिलाफ। इतनी गलतफहमियों का शिकार मत हो माया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, फिर भी हमदान मेरे लिए काफी है। इस टेंडर के हमारे अलावा कितने और उम्मीदवार हैं? बहुत कम, फिलहाल तो एक दो कंपनी नजर आ रही। जमाल सन्स? अभी तक तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ओह, सारे साहब आए, कैसे आप? ये क्या हरकत है? मुझे लगा था कि तुम तरीके से समझ जाओगे कि तुम तुम्हें सोच में ज्यादा बकरत दिख रहे। सोच समझ के बात करो, बहन के होने वाले शौहर से इस तरह बात नहीं की जाती। बहन का शौहर
तुझसे शादी कराने से पहले उसका कत्ल ना कर दूं। ये तुम कर नहीं सकते, और मेरी और माया की शादी होके रहेगी, तुम रोक भी नहीं सकते। लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ, तुझे चांस से मौत नहीं। छोड़ो तुझे, छोड़। ये मेरी फाइनल वार्निंग है, मेरी बहन से दूर है, ना तेरे जान नहीं हूँ मैं। मेरी और माया की शादी होके रहेगी और तेरी आंखों के सामने होके रहेगी, और तू कुछ भी नहीं कर सकेगा। कुछ भी नहीं करके दिखा, देखता हूँ कैसे हिम्मत होती है तेरी। प्यार से लेके जाओ, प्यार से लेके जाओ। चल चल मैं भाई तुम्हें ठीक है भाई, प्यार से लेके जाओ, प्यार से। मेरे गिरबान में हाथ डालने का बदला चुकाना हो, मैं आसानी से माफ नहीं करूंगा, और जिसे मैं माफ नहीं करता उसकी जिंदगी जानलेवा बनाता हूं। ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक ठाक। चलो, कैसा जा रहा है दिन तुम्हारा? बहुत अच्छा। तुम सुनाओ। ये बताओ, मेरा काम किया तुमने? हाँ हाँ कर लिया। तो लाओ दो ना। नेक्स्ट टाइम आई ना तो स्क्रीन वाला लेकर आऊंगी, सही है? अरे सारा बेटी। जी आंटी। क्या लोगी, चाय या ठंडा? नहीं नहीं आंटी, मैं तो थोड़ी सी देर के लिए आई हूँ। अरे ऐसे कैसे, इतने दिनों के बाद आई हो, कुछ देर तो बैठो ना। चलें जैसे आप ठीक समझे। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जी ठीक है आंटी। माया चाय पियोगे तुम? नहीं अम्मी, मैं ठीक। आंटी को शक तो नहीं हुआ मुझ पर? नहीं नहीं, मैंने छुपा लिया। शुक्र है। अच्छा ये तो बताओ कि वो कौन है जिसकी वजह से सारे घर को तुमने सर पे उठा रखा है? हमदान नाम है उसका। याद है एक दफा मैं उसके साथ सालगिरह पे भी आई थी। वो तो बहुत आहिस्ता, पर तुम्हारे घर वालों को क्यों नहीं पसंद? असल में मेरी जो भाभी है ना, उसकी जरा भाभी के घर वालों से जरा सी ऊंच नीच हो गई थी, तो उस वजह से अम्मी कबूल नहीं कर रही रिश्ता। खैर तुम मना लोगी, मैं जानती हूँ तुम्हें। हाँ ये तो है, जितनी बात मनवाने के साथ तरीके आते हैं। हेलो हमदान, मैं माया बोल रही हूँ। थैंक गॉड तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। जो जल्द कुछ किया नहीं तो मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाओगे। क्या मतलब? हमदान, मैं दिन ब दिन अपने घर वालों के दबाव में आ रही हूँ। सख्त पहरा है मुझ पर। भैया ने मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया था, ये वाला मैंने सहेली से मंगाया है। हाँ अरे मेरे ऑफिस भी आया था। क्या तुम्हारे ऑफिस? हाँ मुझे धमका रहा था कि तुम्हें भूल जाऊं, नहीं मैंने कहा कि
ऐसा मुमकिन नहीं है। माया की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होगी। हमदान, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ ना मेरी जान, तुम्हारे लिए। फिलहाल इस मसले का हल सोचो, मैं बहुत परेशान हूँ। माया, इस मसले का तो एक ही हल है। क्या? तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी, तुम्हारी खुदकुशी। जे माया, माया बेटा उठ जाओ ना, दिन निकल आया है। माया, माया, हाँ? माया, हारेनु, हारेनु, हारेनु। जी डॉक्टर साहब, अब कैसी है मेरी बेटी? हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है, अब उनकी हालत बेहतर है। कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, परेशानी की बात तो नहीं, लेकिन आप श्योर हैं कि उन्होंने नींद की गोलियां ही खाई थी? जी, उसी कमरे में गए थे तो वो बेहोश पड़ी थी और फर्श पर नींद की बहुत सी गोलियां बिखरी हुई थी। ठीक है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये अच्छी बात है कि उनकी जान खतरे से बाहर है। अब थोड़ी देर में उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू। इंशाअल्लाह तेरा लाख यहाँ पे शुक्र है, मेरी बच्ची को जिंदगी बख्श दी। तुमने क्या कैसे मारा? तुमने क्यों किया? को क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं?
ऐसी बातें कर रही, मेरी जान है तुम। आप तो कहते नहीं ना मुझसे क्या मुझे मार देंगी, तो मैं क्यों बचाया? चलो सब तो मैंने गुस्से में कहा, तुमने एक लम्हे को भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें कुछ हो जाता, मैं तो उसी वक्त मर जाती। दिन बार आप लोगों ने मुझे बचा लिया, अगली बार नहीं बचा सकी। तुमने फिर से ये हरकत की ना, हमारा तुम्हें कभी माफ नहीं करो। क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का जिसमें मैं अपनी मर्जी और अपनी खुशी से नहीं जी सकती? अपनी माँ की बात नहीं मानोगे। आप मेरी बात नहीं मान सकते, मैं भी आपकी नहीं मान। तो बहुत मोहब्बत करती, बहुत ज्यादा करते भी था। मैं हमदान के बगैर नहीं रह सकी। ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हार मानती, मैं तुम्हारी शादी हमदान से करूँ। सच्ची? हाँ, कि तुम वादा करो, फिर तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करो। वादा करती हूँ मैं नहीं करूँगी। फिर सब्र करो सब्र। मैं आहिस्ता आहिस्ता सबको राजी करने की कोशिश करती हूँ इस रिश्ते की। शुक्रिया अम्मी। शुक्रिया। सूप लाती हूँ तुम्हें। क्या हुआ है बोलो। तुमने ठीक कहा था, अम्मी मान गई। वाकई में मान गई? हाँ, वो इस शादी के लिए राजी हो गई हैं। ओह, तो प्लान कामयाब हो गया। वो बस कह रही थी कि चंद दिन इंतजार करो, वो सबको राजी करने की कोशिश करेंगी। सब कौन? पता नहीं सब कौन, लेकिन खैर हमें क्या, हमारे लिए तो यही अहम है ना कि वो मान गई। तुम्हें पता नहीं खबर मेरे लिए कितनी अहम है? तुम्हारी सूरत में मुझे मेरी खुशियां मिल रही है। हमदान, ओ मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछोगे? ओह सॉरी यार, इस खुशखबरी में भूल ही गया। कैसी हो तुम? बेहतर हो, थोड़ा सा डर लग रहा था पता है इस वक्त। मुझे पता था, बल्कि पता क्या था, मुझे यकीन था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सही कह रहे हो, ऐसा ही है। Love you. खुदा हाफिज़। Love you too. Bye. Finally. माया, जी भैया। अम्मी ने बताया कि वो तुम्हारी हमदान से शादी करने पर रजामंद हो गई। जी। और वो ये भी कह रही थी कि तुम उसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। लेकिन तुम्हें किसी एक को तो लाज़मी छोड़ना होगा। क्या मतलब? हमदान को या मुझे? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? वही कहो जो तुम सुन रहे हो।
अगर तुमने हमदान से शादी की तो तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। इतनी नफरत है आपको हमदान से? वो मेरी बीवी का मुजरिम है। बहन से ज्यादा आपको बीवी प्यारी है। सोच रहे से तुम्हारी सोच पे तो इस बात को समझने के बजाय करिश्मा से मुकाबला करने लगी। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। वो तुम्हें बचाना चाह रही थी लेकिन अब वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तो अपनी जिंदगी से जितना बुरा करना कर लो। तुम इस मामले में आजाद हो, अब कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। क्या मेरी बात तो सुनो।